प्रशांत किशोर सच में कुछ करने का हैसियत रखते हैं या फिर प्रशांत किशोर खाली बड़बोला टाइप आकर बोलते रहते हैं, ये बात बिहार के लोगों को 23 नवंबर को पता चल जाएगा। ये वो प्रशांत किशोर है जो प्रशांत किशोर जन सुराज के तहत कई हजार किलोमीटर बिहार में पैदल यात्रा कर चुके हैं। गांधी जी का फोटो अपने बैनर पर लगाकर प्रशांत किशोर ने बिहार में माहौल तो बहुत बनाया है, लेकिन अब जो लिटमस टेस्ट प्रशांत किशोर का होने वाला है उससे ये मालूम चल जाएगा कि ये खाली बोलते हैं या वाकई में इनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्या वाकई में इनके पास बिहार के लोगों की समझ है और बिहार के जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर इतना मुखर होकर पिछले 2 सालों से बोल रहे हैं, ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर की बात लोगों के भी समझ में आई है। बात समझिए आप, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। प्रशांत किशोर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते आए हैं कि 2025 में अगर हमको 130 सीट भी आया तो इसको अपना हम हार मानेंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी तक कह दिया कि छोड़िए 25 का चुनाव, जो उपचुनाव आ रहा है 4 सीट पर चुनाव होगा, उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा कि जन सुराज जो पार्टी है वो क्या करने का ताकत रखती है, कितना उसके अंदर दमखम है। हम आपको प्रशांत किशोर के इसी टेस्ट के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका बड़बोलापन समाप्त हो सकता है अगर वो ठीक ठाक तरीके से प्रदर्शन ना करें। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। देखिए, बीपीएससी 17वीं का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अधिकारी अड्डा.com तैयारी करवाता है। मात्र 999 रुपया में ये लोग आपको बहुत सारी चीजें देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देते हैं। इसके अलावा पिछले 30 साल में पूछे गए सवाल जो 1 लाख होते हैं वो देते हैं। इसके अलावा 1 लाख सवाल और देते हैं जो 1 लाइनर होता है, जो पीडीएफ में होता है। आप अधिकारी अड्डा.com पर जाकर 999 का ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को भी गाली देते हैं, प्रशांत किशोर भाजपा को भी गाली देते हैं, प्रशांत किशोर जदयू को तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार अब राजनीति के लायक बचे ही नहीं है। और यही प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं कि जो 9वां फेल आदमी है वो कैसे विकास की बात कर सकता है, उसके पास विकास का आइडिया ही कहां से आएगा। वो लालू प्रसाद यादव को कहते हैं कि देखिए, लालू यादव को जिस चीज के लिए लोगों ने वोट दिया, लालू यादव ने वो काम करके दिखाया। वो मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी जी को आपने मंदिर के लिए वोट दिया था, मोदी जी ने तो मंदिर बनाकर आपको दे दिया, अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और इन तमाम आरोपों के बाद प्रशांत कहते हैं कि हम बिहार से मात्र 1 साल में पलायन को रोक कर दिखा देंगे। प्रशांत किशोर इस बात तक का दावा करते हैं कि हम एकदम से शराब नीति ऐसा बनाएंगे कि शराब तो खुलेगी लेकिन उसके पैसे का इस्तेमाल जो होगा वो एजुकेशनल ट्रस्ट में होगा। और बिहार के जो एजुकेशन का व्यवस्था है, जो शिक्षा का व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए हम पैसा को डाइवर्ट करेंगे। और इन तमाम बातों और वादों के साथ प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों को राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल नहीं मानती हैं। राजनीतिक पार्टियां बस एक बात समझती हैं और वो बात होती है वोट की ताकत। और इस बार जो 4 विधानसभा होने वाला है उपचुनाव, इमामगंज में, बेलागंज में, तरारी में और रामगढ़ में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, 25 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है, 30 अक्टूबर को आप नाम वापस ले सकते हैं। और प्रशांत किशोर आज ही अपने लोगों का नाम जारी करने वाले हैं। और प्रशांत किशोर का ये लिटमस टेस्ट है कि कैसे 4 सीटों पर उनके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो प्रदर्शन करते हैं। और अगर प्रशांत किशोर के पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तब सब पार्टियां प्रशांत के बात को एक्सेप्ट भी करेंगी कि उनके अंदर ताकत है। और अगर टाइम फिस हो गया तो समझ लीजिए कि खाली बोले और बोलकर कहीं निकल गए। बाकी आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से जनसुराज अच्छा प्रदर्शन करेगी कि नहीं करेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।